अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम देखे थे कि कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको आपने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या आपने उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप किस तरह से करते हो। आज आप लोग देखोगे कि उस दिन हमने ये देखा था कि हम वेक्टर को विदाउट एनी रेफरेंस हम बस वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे थे। अच्छा ठीक है, हमने एक स्पेस के अंदर हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब आप वेक्टर्स को परफॉर्म करते हो तो आपने उसको प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट से ड्रॉ करते हो, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग ने पढ़ी है। जैसे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस होते हैं, 2 स्पेस भी होता है, 3 स्पेस भी होता है, n स्पेस भी होता है। कि उसके अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, वेक्टर्स को आप प्रॉपर रेफरेंस के साथ ड्रॉ करते हो, तो उसी के लिहाज से उसके ऊपर जो भी आपने उसके पॉइंट्स होते हैं उसके फिर उसके लिहाज से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, आप उसको जो है ना डील करते हो उन्हीं रेफरेंस पॉइंट्स के साथ। जब आपके पास जो है ना, अगर जब नॉर्मली जैसे जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 स्पेस के अंदर क्या होंगे 0 0, 3 स्पेस के अंदर क्या होंगे 3 0 0 0। जब आप 2 स्पेस की बात करते हो, जैसे आपके पास ये एक बना हुआ है 2 स्पेस का मतलब है कि आपके पास जो है ना जो वेक्टर्स हैं उसके दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। आप जब उसको ड्रॉ भी करते हो तो ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, एक्स और वाई जो है ना, एक्स और वाई पॉइंट्स की जरूरत होती है। जब वेक्टर्स में बात करते हो तो आप इन पॉइंट्स को एक्स और वाई में भी लिख सकते हो। अगर वेक्टर वी से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसको v1 और v2 से भी उनके वेक्टर्स को, यानी कंपोनेंट्स को, उसके कंपोनेंट जो है उसको v1 और v2 से भी रिप्रेजेंट करते हो जब आप बात करोगे 2 स्पेस की। जब आप 3 स्पेस की बात करते हो तो 3 स्पेस के अंदर आपके पास क्या है, x, y और z। 3 कंपोनेंट्स हैं आपके पास x, y, z। उसको आप फॉर एग्जांपल आप इसको x, y, z भी लिख सकते हो, और जो x कंपोनेंट को v1, y कंपोनेंट को v2 और z कंपोनेंट को आप लोग v3 भी लिख सकते हो। मीन्स जब भी आप बात करोगे 2 स्पेस की तो आपके पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें x 2 पॉइंट्स होंगे आपको, यानी एक वेक्टर को अगर आपने ड्रॉ करना होगा तो आप लोग उसको उसके लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ये वो जो है ना 3 स्पेस की बात करते हो तो आपके पास क्या होंगे, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसी तरीके से आपके पास n स्पेस होगा जिसको आप नॉर्मली r की पावर n से रिप्रेजेंट करते हो। आगे जाके उसको जब देखो कि आपके पास 2 स्पेस है तो आप उसको r स्क्वायर से लिखते हो, नहीं आपके पास जब 2 कंपोनेंट की बात करते हैं आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो आर स्क्वायर, या 3 कंपोनेंट और r3। इसी तरीके से n स्पेस आ जाएगा तो r की पावर n आ जाएगा। 2 स्पेस का मतलब है कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, r3 का मतलब है इसके 3 कंपोनेंट, rn का मतलब क्या है कि ये आप n स्पेस की बात कर रहे हो। यहाँ के पास कंपोनेंट जितनी मीन्स r की जो भी पावर होगी वेक्टर्स वो ये वेक्टर के अंदर, तो आपके पास एन आर की जो भी पावर होगी इसका मतलब है उसके उतने ही कंपोनेंट्स होंगे। इसलिए अगर आप ये बात करके दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं, एक v वेक्टर है एक w वेक्टर है, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो जो है ना ये है ना कंपोनेंट्स वो भी इक्वल हैं। जो v1 है वो w1 के इक्वल होगा, v2 जो होगा वो w2 के इक्वल होगा, v3 क्या होगा w3 के इक्वल होगा। ये अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अच्छा, अभी आप जब बात करते हो एक वेक्टर को आप ड्रॉ करते हो, आप एक वेक्टर जैसे ये आपके पास एक्स वाई कंपोनेंट है, आप एक पॉइंट लेते हो, आप एक वेक्टर ले लेते हो ओ पी, एक यहाँ के पास क्या है वेक्टर है, और इसके जो कंपोनेंट्स है वो मैं लिख देती हूँ, वो है 2,3। देखो जब ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब है कि आप इस वेक्टर को जो ड्रॉ कर रहे हो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है। इनिशियल पॉइंट इसका क्या है, और मीन्स आप इस जगह से ड्रॉ कर रहे हो। ओ का मतलब क्या, और इसको
और जब आपके पास क्या आ जाता है 2 3, इसका मतलब है कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका क्या है वाई कंपोनेंट। और वो आप कैसे ड्रॉ करते हो, आप 2 पॉइंट्स एक्स की तरफ मूव करते हो, 2 पॉइंट्स वाई की तरफ मूव करते हो, ठीक। फिर आप इन दोनों के पॉइंट्स को ऐसे जब करते हो, ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है वहां आप क्या करते हो, इस वेक्टर को ड्रॉ करते हो। ये आपके पास किस केस के अंदर है, जब आपके पास जो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है, जिसको आप नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हो। तब आप तो वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ करते हो, आप देखते हो कि कितने पॉइंट्स आपने एक्स की तरफ मूव करना है, कितने पॉइंट्स आपने वाई की तरफ मूव करना है। फिर आप इनको ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हो और जो ये पॉइंट आ जाता है पॉइंट 2 3, ये क्या है आगे अब जो ये वेक्टर बनेगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ वी के साथ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर वी हो जाएगा। ये इसका कंपोनेंट v1 है और ये कंपोनेंट इसका v2 है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपके पास जो वेक्टर है हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो, ओरिजिन से ही स्टार्ट हो। आपका पास किसी भी स्पेस में कोई जगह से भी स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि मैं वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ये वेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ, ये वेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ, आप ये कहते हो ये p1 है और ये पॉइंट क्या है इसका p2 है। अब जब ओरिजिन नहीं है तब आप इसके जो आपका जो वेक्टर है p, आप इसको फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर का नाम क्या है w है, इसके पॉइंट्स एक p1 है और एक पॉइंट इसका p2 है। तो इसके आप ओरिजिन इसके सॉरी इसके कंपोनेंट्स आप कैसे फाइंड करते हो। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। एक वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, वो ऐसा वेक्टर है जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन पे है। जब ओरिजिन के ऊपर होता है तो आप उसके, मैंने बताया किस तरह से आप उसके जो है ना पॉइंट्स लिए थे, 2 3 पॉइंट है, आपने वहाँ वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब अगर आपके पास ओरिजिन नहीं है, ये आपके पास जो एक वेक्टर ड्रॉ हुआ हुआ एक स्पेस के अंदर ड्रॉ हुआ हुआ है, तो अब आप उसके इस वेक्टर जो वी डब्ल्यू वेक्टर है, इसके आप कंपोनेंट जो है वो कैसे फाइंड करोगे, एक्स और वाई। अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर है तो आप इसके कंपोनेंट जो है वो किस तरह से जो है वो फाइंड करते हो। अब वो किस तरह से आप देखते हो कि आपके पास जो P1 P2 है, आपके पास क्या है कि वेक्टर्स whose initial point is not at the origin, यानी अगर एक ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है तो आप उसके जो है ना जो है ना वो कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करोगे। P1 P2, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P1 है और पॉइंट P2 है, यानी इनिशियल पॉइंट P1 है और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है, P2 है। इसको आप कैसे करते हैं कि आप क्या करते हो, x2 में से यानी जो p2 पॉइंट्स का इनिशियल पॉइंट है उसको p1 के इनिशियल पॉइंट में से माइनस करते हो। इसी तरीके से जो p2 का फाइनल पॉइंट है या टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसको आप p1 के टर्मिनेटिंग पॉइंट से माइनस करते हो। तो आपके पास जो वेक्टर p1 p2 है जिसका इनिशियल जो है वो जो ओरिजिन जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन पे नहीं है, तो आप इस तरह से उसके कंपोनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हो। मोस्ट प्रिसाइसली वो उसको किस तरह से डिफाइन करता है कि P1 P2, इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, P1 है और एक पॉइंट P2 है, तो वो कैसे आप फाइंड करते हो, OP2 माइनस OP1, यानी पहले आप क्या करते हो ओरिजिन के लिहाज से P वेक्टर देखते हो P2, ओरिजिन के लिहाज से P1 वेक्टर देखते हो, और फिर आप उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप ऐसे जो है माइनस करके उसके कंपोनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। अब अभी देखो कि ये वेक्टर आपके पास था और इनिशियल वेक्टर जो आपके पास है, जो वेक्टर आप लोग फाइंड करना चाह रहे हो, देखो जो P1 P2 है, जैसे ये P1 है और ये P2 है, ये आपके पास वो वेक्टर है जिसके आपने कंपोनेंट्स निकालने हैं। इसका जो वेक्टर V है, ठीक, इसका इनिशियल पॉइंट P1 था, फाइनल पॉइंट क्या था, P2 था। X1 Y1 P1 के कंपोनेंट्स हैं, X2 Y2 P2 के कंपोनेंट्स हैं। अब इसके कंपोनेंट्स निकालने का तरीका क्या था, पहले उसने लिखा कि जो इनिशियल पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, मैं यहाँ पे दोबारा इसको ड्रॉ करती हूँ, यानी कि ये वेक्टर आपके पास किस तरह से आया, P1 P2 वेक्टर कैसे आया। किस तरह से पहले देखा कि OP1 एक वेक्टर है, इसका इनिशियल अगर OP1 की बात करो तो इसका मतलब है कि उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, 0 है, यानी इनिशियल पॉइंट यानी कहाँ से वो स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। जब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं तो अगर आपने OP1 ड्रॉ करना है तो ये ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट इसी तरीके से एक्स पॉइंट आप एक्स की तरफ वाई, तो आपके पास एक ये पॉइंट आ जाएगा जिसको आप क्या करोगे, P x1 और Y1, आपने ये एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया।
ये क्या था, OP1 था। इसी तरीके से आप क्या ड्रॉ करोगे, OP2, वो क्या था, x2 पॉइंट जो था वो आपको पता है x2 y2 है, और ओरिजिन इनिशियल पॉइंट इसका क्या ओरिजिन है। यहाँ से आपने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लिया OP2। अब जो ये पॉइंट, अब जब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो P1 और P2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते तो आपका ओरिजिन वो वेक्टर आता है जो जिसके कंपोनेंट्स आपने फाइंड करने हैं। पहले उसने क्या ओरिजिन के लिहाज से होता है कि किन दो कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने से आपके पास जो विद रेफरेंस टू ओरिजिन ड्रॉ करने से आपके पास कौन सा वेक्टर आया, या P1 P2 पॉइंट्स आए, और उन दोनों को ज्वाइन करने से आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया, वेक्टर B आ गया। अब देखो, आप OP1 के कंपोनेंट्स देखो तो वो तो x1 y1 थे। OP2 के वेक्टर्स कंपोनेंट जो थे वो x2 y2 था। अब जो वेक्टर b है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपने x2 में से x1 माइनस करना है और y2 में से y1 माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो वेक्टर OP1 b P1 P2 है, आपको उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका 3 स्पेस के अंदर आ जाएगा तो आपने तीनों स्पेस के अंदर x कंपोनेंट को x से माइनस करना है, y को y से माइनस करना है, और z को z से जो है आप जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके तीनों सारे कंपोनेंट, इसके 2 स्पेस के अंदर था तो 2 स्पेस के अंदर x और y कंपोनेंट वो होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जब जब 3 का स्पेस के अंदर आ जाएगा तो आपने तीनों x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। और ये वो वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे उस वेक्टर के होंगे जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है। और P2 है 7 5 माइनस 8। अब आपने इसके क्या करना है, अब आपके पास इससे दो वेक्टर्स अगर गिवन है, एक P1 वेक्टर गिवन है और एक P2 पॉइंट्स, आप कह रहे हो कि दो पॉइंट्स हैं, P1 है और P2, अभी दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट से आप ये कहते हो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे 3 अगर स्पेस है, 3 से एक्स वाई जी कंपोनेंट्स होंगे, आपके पास ऐसे ये पॉइंट आ जाता है, एक P1 है और ये P2 है। P1 पॉइंट में 2 -1 और 4 और 7 5 और -8। ठीक, तो अब आपने इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बताने हैं। अगर ये इसके विद रेफरेंस टू ओरिजिन, ये तभी दो पॉइंट्स के रेफरेंस के साथ है, विद रेफरेंस टू ओरिजिन इसके अगर पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हो तो वो क्या होंगे। अब आप ये देखो कि आपके पास क्या होगा, P1 P2 ये वेक्टर है। आप इसको बेशक कोई नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर v का नाम दे देती हूँ। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होगा, OP2 माइनस OP1। OP2 क्या है, 7 5 -8 माइनस OP1 क्या है, 2 -1 और 4। अब सिंपली इसमें 7 में से 5 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 2 5 +1 क्या आ जाएगा, 6 -8 -4 कितना आ जाएगा, -12। ये वेक्टर के जो v वेक्टर है उसके क्या आ जाएंगे, कंपोनेंट्स आ जाएंगे। पहले आपको सिर्फ पॉइंट्स गिवन थे, P1 और P2, उस वेक्टर्स के पॉइंट्स गिवन थे। आप उन पॉइंट्स के क्या फाइंड कर लेते हो, कंपोनेंट्स फाइंड कर लेते हो कि इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स क्या होंगे, 5 6 -2 होंगे। यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ ले।